क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी एग्जैक्टली वैसी ही क्यों है जैसी अभी है? क्यों कुछ लोग सेम स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये लक है? क्या ये टैलेंट है? या फिर कुछ और? साइकोलॉजी एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताती है। तुम्हारी ज़िंदगी का पैटर्न तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन है। हाँ, जो तुम सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। तुम जो कॉन्शियसली सोचते हो उससे ज़्यादा पावरफुल है जो तुम सबकॉन्शियसली मानते हो। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है जो बचपन से प्रोग्रामिंग ले रहा है। जब तुम छोटे थे और किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, सेफ खेलो, तब तुमने कॉन्शियसली नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे ये बिलीव्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन गए। अब जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तुम कॉन्शियसली एक्साइटेड होते हो लेकिन सबकॉन्शियसली डर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकता जहां तुम फेल हो सकते हो। इसलिए तुम नोटिस करोगे कि तुम खुद ही अपने गोल्स को सैबोटेज कर देते हो। प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स हैं एक डीपर इशू के, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सच ये है तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें ऐसा बनाया गया है। और अगर तुम्हें बनाया गया है तो तुम खुद को दोबारा बना सकते हो। अब सवाल है कैसे? सबसे पहला स्टेप है, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। जैसे ही दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता, तुम तुरंत पूछो क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक पुरानी कहानी? तुम नोटिस करोगे कि 90% केसेस में ये सिर्फ एक कहानी होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। मतलब तुम्हारा दिमाग रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है। जैसे एक बार फेल हुए तो दिमाग उसको तुम्हें इस तरीके से दिखाएगा कि मैं हमेशा फेल होता हूँ। किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम्हारी थिंकिंग बन जाती है लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सच नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की शॉर्टकट थिंकिंग है। अब सेकंड स्टेप आता है रीप्रोग्रामिंग। तुमने अपने ब्रेन को फोर्स नहीं कर सकते लेकिन तुम उसे ट्रेन कर सकते हो। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होती हैं वैसे ही दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो और उसकी जगह एक लॉजिकल एम्पावरिंग थॉट चूज करते हो, तुम अपने दिमाग की रिवायरिंग कर रहे होते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा दिमाग बोले मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम उसे काउंटर दे सकते हो सकता है लेकिन मैं सीखूंगा भी। अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे लोग क्या कहेंगे तो तुम उसे बोलो लोग हमेशा ही कुछ कहेंगे, पर जरूरी यह है कि मैं क्या चाहता हूँ। धीरे धीरे ब्रेन नए पैटर्न्स अडॉप्ट करने लगता है और फिर एक दिन तुम वो इंसान बन जाते हो जो पहले तुम्हें इम्पॉसिबल लगता था। तीसरा स्टेप, फोकस शिफ्ट। तुम्हारा ब्रेन एक सर्च इंजन की तरह है। जो तुम उससे पूछोगे वही वो ढूंढेगा। अगर तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है तो तुम्हारा ब्रेन 100 रीजंस ढूंढ देगा। लेकिन अगर तुम पूछते हो मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ तो तुम्हारा ब्रेन ग्रोथ के आंसर ढूंढेगा। रियलिटी चेंज नहीं होती। अगर तुम हर डर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी देखते हो तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम वही इंसान बन जाओगे जो रिस्क लेता है, जो सीखता है, जो गिर कर उठता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो खुद पर भरोसा करता है। आज एक डिसीजन लो कि तुम अपने थॉट्स के स्लेव नहीं रहोगे, तुम उनके मास्टर बनोगे। क्योंकि जिंदगी बाहर से कंट्रोल नहीं होती, अंदर से डिजाइन होती है। और जब तुम अपनी सोच को डिजाइन करना सीख जाते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी को भी डिजाइन कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम विद इन, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।